पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। प्रभु के नाम से सबको हार्दिक स्वागत है। आइए हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। विशेष गहराई बाइबल अध्ययन श्रेणी द्वारा हमारे स्वर्गीय पिता हमारे लिए कितने प्यार किया, हमारे लिए प्रभु यीशु एकलौते पुत्र प्रभु यीशु इस संसार में प्रकट हुआ। क्या के लिए? सारे संसार में सारे इंसान आशीष मुक्ति प्राप्त करना है। इसलिए शैतान के सारे कार्य समाप्त करने के लिए पुत्र यीशु मसीह हमारे बीच में प्रकट हुआ है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज ये बाइबल अध्ययन में ऐसे खुशखबरी, कितने सुसमाचार और कितने अच्छी बात हम ये सुनने के लिए, और हमको प्रभु ऐसे एक प्रबंध किया है, आशीष का एक प्रबंध। प्रिय मित्रों, इसलिए हम पढ़ते हैं लूक अध्याय 2 पद संख्या 8 से लेकर हम पढ़ते हैं। पहले भाग में प्रभु यीशु का जन्म के बारे में, प्रभु यीशु और ये बेथलेहम में और चरनी में। प्रिय मित्रों, ऐसे एक एक बात हम सुनने, एक साधारण व्यक्ति जैसे ये सारे संसार के मुक्तिदाता, एक साधारण व्यक्ति जैसे तिरस्कृत व्यक्ति, ऐसे एक तिरस्कृत होकर वो जन्म हुआ है। लेकिन उसी समय चक्रवर्ती ऐसे और अगस्टस के बारे में हम लिखा है, वो टैक्स कलेक्ट करने के लिए सारे ये संसार के ऊपर ऐसे अधिकार पे मेरी प्रशंसा और मेरे ख्याति के लिए ऐसे कितने बात किया है, और जनगणना के और जनगणना करने के लिए, और ये आदेश, उसका आदेश ऐसे नियम भी निकला है। प्रिय मित्रों, लेकिन हम अभी यीशु का जन्म के समय कोई नहीं, और वो इसके विषय में और ये समझने के लिए प्रभु यीशु के बारे में हम पढ़ते हैं। वो ऐसे तिरस्कृत व्यक्ति, वो दरिद्र, मतलब उसका पापा मम्मी, माम बाप, मरिया और यूसुफ पिता दरिद्र लोग थे। प्रिय मित्रों, ये ऐसे एक साधारण लोग, साधारण परिवार में से, ऐसे पति पत्नी से, ऐसे साधारण से नीचे है वो यीशु का जन्म के हम बारे में हम पढ़े। लिपट्टे, मतलब वो ऐसे कपड़ा है, कपड़ा लेकिन अच्छा नहीं है, अच्छा कपड़ा नहीं है। और ये चरनी में, मतलब वो गौशाला में है। प्रिय मित्रों, ऐसे फैसिलिटीज कुछ भी नहीं, और किसी से और अंगीकार नहीं मिला किसी से, और ये प्यार करने के लिए, थोड़ा ऐसे एनकरेज करने के लिए, और हम किसी से ऐसे, और क्या मतलब इसका एकदम प्रभु यीशु का जन्म कितने, प्रिय मित्रों, ये हमारे दृष्टि में और संसार के दृष्टि में एक साधारण, वो साधारण से नीचे है ऐसी स्थिति, क्योंकि वो स्वर्ग से आया है। ये स्वर्गदूत उसके विषय में जन्म के बारे में कहा है, नबियों द्वारा और भविष्यवाणी की है। इसलिए धर्म ग्रंथ में यीशु के बारे में पूरा लिखा था। वही यीशु इस संसार में आया और स्वर्गदूत द्वारा संदेश मिला है। और प्रिय मित्रों, ऐसे एक स्थिति में, वो स्थिति में समझने के लिए और पहचानने के लिए कोई नहीं थे। इसलिए क्यों ऐसे हुआ है, हम सब ऐसे तिरस्कार करने का मनोभाव हमारे अंदर भी, ऐसे ये संसारिकता बढ़ गए हैं। मेरे इच्छा, मेरे अपने स्वार्थतापन में और मेरे अपनी इच्छा और ऐसे पूरा करने के लिए मैं दौड़ते हैं। प्रिय मित्रों, इस स्थिति में हम देखते हैं ये यीशु का जन्म क्यों बाकी दूसरे लोग नहीं पहचानते हैं, और क्यों ऐसे हम ये आराधना, स्तुति और आराधना करने के लिए, प्रभु को ये स्तुति और आराधना करने के लिए हम क्यों ऐसे, हमको यह पहचान नहीं है। ऐसी स्थिति हमारे बीच में आज भी है। इसलिए हम पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, चरवाहों को स्वर्गदूत का संदेश। प्रिय मित्रों, चरवाहों को स्वर्गदूत का संदेश। उस प्रांत में चरवाहे खेतों में रहा करते थे। वे रात को अपने झुंड पर पहरा देते थे। प्रभु का दूत
उनके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी। वे बहुत अधिक डर गए हैं। प्रिय मित्रों, ये साधारण बात नहीं है। मतलब ये चरवाहे लोग, वो पढ़ा लिखा नहीं है और धर्म ग्रंथ के विषय में उन लोगों को जानकारी नहीं है और ज़्यादा ऐसे बुद्धिशाली लोग नहीं है। चरवाहे लोगों को ऐसे ज़्यादा और क्षमता नहीं चाहिए, ज़्यादा बुद्धि नहीं चाहिए। वे लोग ऐसे, प्रिय मित्रों, उन लोगों के अंदर ऐसे इसलिए एक समर्पण उसके अंदर उन लोगों के अंदर है। और जल्दी से जल्दी वो जो लोग ऐसे और किसी बात के विषय में बात करते वे लोग सुनते हैं वो, और साधारण गाँववासी लोग और गाँववासियों को ऐसे और इतना ज़्यादा और ये ज़्यादा वे लोग ये समझते हैं, मतलब वो विश्वास करते हैं। प्रिय मित्रों, ये चरवाहे लोग आया और वे लोगों ये मतलब ये चरवाहों के अंदर अभी, प्रिय मित्रों, स्वर्ग से यह प्रत्येक दर्शन वे लोग पाया है और स्वर्ग दूत को, और ये उस वक्त वे लोग देखते हैं, लेकिन वहाँ उन लोगों के अंदर डर है। प्रिय मित्रों, माँ मरियम जब स्वर्गदूत गब्रिएल द्वारा माँ मरियम ये बात सुना है, और माँ मरियम भी, और पहले माँ मरियम के अंदर भी ऐसे हम पढ़ते हैं, she was greatly troubled at what was said and she, ऐसे हम पढ़ते हो घबराहट में, ग्रेटली ट्रबल्ड। लेकिन वो ट्रबल्ड मतलब स्वर्गदूत ने क्या बात किया है और क्या बात बताने के लिए आया है। प्रिय मित्रों, ये बात हम मालूम नहीं, इसलिए माँ मरियम से बात किया, क्या बात किया, कृपा पात्री। इसलिए एक ये माँ मरियम के अंदर ये आश्चर्य और विश्वास की कमी नहीं है, ऐसे आश्चर्य से वो डर है। और जकरियस भी गब्रिएल स्वर्गदूत को देखकर वो भी घबरा गया, ग्रेटली ट्रबल्ड। प्रिय मित्रों, ऐसे घबरा गया है। अभी स्वर्गदूतों के विषय में ऐसे है, कारण क्या है, हम सदा ये स्वर्ग हमारे आगे जैसे प्रकट है, कैसे प्रकट है, वो मनन हमारे मन से और हमारे आंग से और बाहर की बातों से हमको ये समझने नहीं सकते हैं। उससे परे है प्रभु का शक्ति, प्रभु का ज्योति, और हम ऐसे हमारे ये आंग से, बाहर की आंग से हमको समझने नहीं सकते हैं। लेकिन यह स्वर्गदूत इसलिए हमको ये डराने के लिए, प्रभु स्वर्गदूत और स्वर्ग से वचन हमें हमको दुख देने के लिए नहीं, दंड देने के लिए नहीं, और हमारे जीवन में सर्वनाश के लिए नहीं। प्रिय मित्रों, स्वर्गदूत जब हमारे आगे और स्वर्गिक ज्योति हमारे आगे, प्रिय मित्रों, वो ज्योति हमको जीवन देता है, वह ज्योति हमारे दुख दूर करते हैं, वह ज्योति हमारे जीवन में आशीष प्रदान करते हैं, निराशा दूर करते हैं और नया रास्ता, नया मार्ग, नया जीवन, नया आशीष हमारे लिए प्रदान करते हैं। इसलिए ये ज्योति, प्रिय मित्रों, ये चमकी, ये चारों ओर, उनके चारों ओर चमक उड़ी और वे बहुत अधिक डर गए हैं। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए, मैं आपको और सभी लोगों के लिए, प्रिय मित्रों, यह पर्सनली, व्यक्तिगत रूप में मेरे लिए, आपके लिए प्रभु का संदेश है। मैं आपके लिए और मैं आपको सभी लोगों के लिए, लेकिन ये संदेश आपके लिए और सभी लोगों के लिए, आपके लिए भी, और ऐसे कुछ और कुछ दल के लिए नहीं, कुछ वंश के लिए नहीं, कुछ समय के लिए नहीं, और कुछ जगह के लिए नहीं, और कुछ परिवार के लिए नहीं। प्रिय मित्रों, ये सब मतलब सब लोगों के लिए,
संदेश यह है, क्या है? ये बड़े आनंद का, बड़े मतलब केवल आनंद नहीं, आनंद, यह हम आनंद विभोर होकर, आनंद इसे, ये बड़ा आनंद, ये बड़े आनंद का मतलब इसमें प्रिय मित्रों, ये आनंद, यह आनंद प्रिय मित्रों इसमें कमी नहीं है, इसमें अपूर्णता नहीं है, पूर्णता से आनंद। इसलिए प्रिय मित्रों, यह पूर्णता से आनंद मतलब एक व्यक्ति क्यों कब आनंद चाहते, कौन से विषय में आनंद चाहते हैं, क्या के लिए आनंद चाहते हैं? प्रिय मित्रों, हमको परीक्षा लिखने के लिए बच्चे लोग और कितने डर है, लेकिन परीक्षा विजयी होने पर, प्रिय मित्रों विजय प्राप्त करने पर आनंद है। फेल हो गया, पराजित व्यक्ति को आनंद नहीं है। प्रिय मित्रों, यह आनंद, इसलिए एक व्यक्ति वो पराजय में होगा, इसलिए चरवाहे लोगों के लिए और यह आनंद है। और प्रिय मित्रों, ये आनंद सभी लोगों के लिए, मतलब जो राजमहल में राजा जैसे, मंत्री जैसे, और जो ऐसे याजक शास्त्री, और जो ऐसे पति और पत्नी, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल, और साधारण गांववासी लोग, और बड़े और बूढ़े, और दरिद्र होगा, अमीर होगा, धनी होगा प्रिय मित्रों, और देश में और विदेश में होगा, और यूनानी होगा और यहूदी होगा। इसलिए स्वर्गदूत का संदेश प्रिय मित्रों बड़े आनंद है सभी लोगों के लिए। क्या आनंद है? ये सुसमाचार मैं सुनाता हूँ, इसलिए यह सुसमाचार है, आनंद का सुसमाचार है। कितने आनंद का, बड़े, हमको ये बात नहीं कर सकते हैं, इसे गिनने नहीं सकते हैं और नापने नहीं सकते हैं। वो आनंद का गहरा कितना है, कितना गहरा आनंद है प्रिय मित्रों। इसलिए बीमारी में एक व्यक्ति रोग बीमारी में अपने शरीर ऐसे थक गए हैं, उसके जीवन में क्या आनंद है। एक व्यक्ति और बिजनेस में, उसका बिजनेस और एकदम बंद हो गया, कर्ज में है, वो क्या आनंद है। एक पति और पत्नी, निस्संतान पति पत्नी है, क्या आनंद है। और प्रिय मित्रों, ऐसे हम बोलने पर हमको क्या क्या बातों में आज लोग आनंद नहीं है, आनंद नहीं करते हैं। प्रिय मित्रों, हम नशा करते हैं और दूसरे लोग नशा करते, व्यभिचार करते, लड़ाई करते, झगड़ा करते, लेकिन यह हम यीशु मतलब यह मुक्तिदाता बड़े आनंद का सुसमाचार हमारे आगे है, यह अभी प्रकट हुआ है। यह बात प्रिय मित्रों, सबसे पहले स्वर्गदूत, यीशु जन्म हुआ है, यीशु के जन्म के बाद स्वर्गदूत स्वर्ग खोलकर प्रिय मित्रों अभी प्रकट है, और यह बात करना है आपके लिए इस संसार में। और यीशु का जन्म, यीशु ये मुक्तिदाता का जन्म हुआ है प्रिय मित्रों, स्वर्गदूत आया है, लेकिन ये सुनने के लिए और ये स्वर्गीय संदेश देखने के लिए लोग तैयार नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, राजमहल में लोग तैयार नहीं, और चर्च में मतलब मंदिर में पुरोहितगण याजक लोग वे तैयार नहीं, कैटेकिस्ट लोग वे लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। घर में आकर वो देखते हैं, लेकिन घर में सब लोग टीवी मोबाइल में ऐसे खेलते रहे हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे सभी जगह में सब लोग व्यस्त में है, अपने शरीर के लिए, अपने सुख भोग के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, भोग विलास में लोग ये खबर, ये सुसमाचार, ये आनंद का यह बात सुनने के लिए लोगों का मन ये कान नहीं लगता है, मन नहीं देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, क्या हुआ, चरवाहे लोग ये सुना है। यह आप लोगों के लिए पहचान होगी, आप एक बालक को कपड़ों में लपेटा और चरनी में लिटाया हुआ पाएंगे। प्रिय मित्रों, ये समाचार है, लेकिन केवल ऐसे समाचार, साधारण समाचार नहीं, ये सुसमाचार है। एक समाचार में आपको बहुत समाचार हमको दुख देने के लिए और डरने के लिए, घबराहट में डालने के लिए और चिंता और टेंशन में डालने के लिए, लेकिन ऐसे बहुत सारी बातों हमारे चारों ओर से हम सुन रहे हैं। न्यूज़
समाचार हम सुनते हैं। और प्रिय मित्रों, इसलिए यह समाचार क्या है? ये सुसमाचार है, एक आनंद का है। लेकिन आनंद कैसे, इसमें आनंद है प्रिय मित्रों? देखिए, ध्यान से सुनिए। ये आप लोगों के लिए पहचान होगी, पहचान होगी। एक बालक, एक बालक को कपड़ों में लपेटा और चरनी में लिटाया हुआ पाएंगे। चरनी में क्या आनंद है प्रिय मित्रों? आनंद इसमें एक चरनी में, मतलब गौशाला में गाय, ऐसे बकरी, ऐसे पशुओं के लिए, पशुओं को ये खिलाने के लिए ऐसे चरनी का, चरनी मतलब ऐसे एक जगह में, ऐसे जगह में आनंद देने के लिए एक बालक। क्या आनंद है उसमें, क्या आनंद है! हम देखने में हमको समझ में आएगा, वो बच्चा उसे देखने के लिए और एक कमरे में और बेड में और अच्छा से और देखभाल करने के लिए वो कोई नहीं है, और मदद करने के लिए कोई नहीं है, जगह देने के लिए कोई नहीं, लेकिन स्वर्ग संदेश देता है, वो आनंद है। ये सुसमाचार में आप लोग, ये दुख नहीं, यह सुसमाचार है, एक समाचार, सुसमाचार है, एक आनंद है। इसलिए ये सुसमाचार सुनाने के लिए दूसरे किसी से बात करने, किसी से बात नहीं किया है, क्योंकि ऐसे लोगों के बात करने पर क्या होगा? ये अनपढ़ लोग, चरवाहे लोग अनपढ़ लोग थे, इसलिए वे लोग विश्वास किया। ये राजमहल में होगा और पंडित लोगों के पास आकर, शास्त्रियों के आगे ये आकर ये बात बोलने पर वे लोग क्या बोलेगा, क्या सोचेगा? हो, राजा है तो, प्रभु है तो, स्वर्ग से और ईश्वर के नबियों के ये भविष्यवाणी के अनुसार, ऐसे भविष्य में और भविष्य के अनुसार, भविष्यवाणी के अनुसार ऐसे एक और हमारे लिए आनंद देने वाला, हमको आशीष देने वाला चरनी में नहीं होगा, और वह हम राजमहल में होगा, और महिमामय प्रभु ऐसे ऐसे कितने उच्च स्थिति में होगा, लेकिन ये कितने नीचे है प्रिय मित्रों। फिर भी हम पढ़ते हैं, एकाएक एक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का विशाल समूह दिखाई दिया। अभी एक नहीं, ये एक स्वर्गदूत बात शुरू किया, लेकिन एक बात जब ये चरवाहों के पास ये सुनाया है, तुरंत हम देखता है स्वर्गदूतों की सेना, मतलब स्वर्ग अभी ये नीचे, मतलब स्वर्ग अभी पृथ्वी पर नीचे उतरा है, नीचे उतरा गया। इसलिए स्वर्गदूत ये यीशु के बारे में वे लोग और आनंद मनाने के लिए, बात करने के लिए, सारे संसार में ये उस खबर सुनाने के लिए और ये खबर ये फैलाने के लिए पूरा स्वर्गदूतों की सेना एक साथ ये तैयार किया है। और वे लोग क्या करते हैं? कहते हुए स्तुति करता था, मतलब यीशु का नाम स्वर्गदूत मानते हैं, आराधना करते हैं। वो स्वर्गदूतों, इसलिए प्रभु का नाम, यीशु का नाम, वो आनंद, उन लोगों के अंदर आनंद है कि प्रभु कौन, यीशु क्या कर, क्या कौन है, वो हमारे लिए क्या करते हैं। स्वर्ग में वो विराजमान प्रभु अभी यहाँ चरवाहा लोगों के आगे और खबर सुना है, चरनी में, बेथलेहम में और गौशाला में, इसलिए कपड़ों से लपेटा, चरनी में लिटाया हुआ पाएंगे। प्रिय मित्रों, कोई दूसरा ये सुसमाचार में ऐसे मत्ती, मरकुस और योहन के सुसमाचार में ऐसे भाग देखने नहीं सकते हैं प्रिय मित्रों। एवं प्रिय मित्रों, ये पंडित लोगों के लिए, थियोलॉजियंस के लिए हमको ये बात समझाने नहीं सकते, ये सिखाने नहीं सकते हैं, लेकिन प्रभु ने ऐसा किया है।
असंभव बातों में प्रभु ऐसे और ये कितने संभवत करते हैं। प्रिय मित्रों, ये स्वर्गदूत क्या क्या आराधना किया है, कैसे आराधना किया है? सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो, मतलब सर्वोच्च स्वर्ग में, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा कैसे प्रकट किया है? पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। अभी वो स्वर्ग से आशीष अभी अभी ये पृथ्वी पर है, और यह पृथ्वी पर के सब विश्वासियों के लिए जो हृदय खोलते हैं, आंख खोलते हैं, और सबों के लिए, और अभी देखने के लिए वो निकट आया है स्वर्ग के शांति अभी हम में। इसलिए जो लोग मेरा घर और मेरा जीवन नरक जैसे, ये शैतान के दूधों द्वारा मेरे घर में और शैतान द्वारा मेरे जीवन में, और नरक का अनुभव, दुख का अनुभव, संकट का अनुभव, समस्या। प्रिय मित्रों, हम स्वर्गदूतों द्वारा हम पढ़ते हैं अभी स्वर्ग नीचे उतरा है, और अभी वो स्वर्ग के शांति अभी हम सबों के लिए, इसलिए खुला कर रखो। दूसरे किसी को ये बात सुनने के लिए, मतलब चरवाहों को प्रभु ने ऐसे ये बात सुनाया, स्वर्गदूत और वो दर्शन दिया है, स्वर्गदूत बात किया है, लेकिन यह बात मुझसे भी, आपको भी, हम सबको भी देने के लिए स्वर्ग चाहते हैं, लेकिन हम ये कान नहीं लगाते हैं, कान नहीं और आंग नहीं खोलते हैं। प्रिय मित्रों, फिर हम पढ़ते हैं सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। प्रिय मित्रों, फिर हम नेक्स्ट स्टेप, ये चरवाहे के अंदर, ये चरवाहा क्या किया है? वे लोगों के अंदर ये डाउट और ऐसे इसके विषय में, और ये यीशु के जन्म के बारे में वे लोग सुना है, उनके अंदर डाउट नहीं है और क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। बाकी सब लोग स्वर्गदूतों के आगे क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, लेकिन यही सवाल नहीं है, मतलब पूर्ण विश्वास है। इसलिए वे लोग क्या किया? जब चरवाहों की भेंट, जब स्वर्गदूत उनसे विदा होकर स्वर्ग चले गए, तो चरवाहों ने एक दूसरे से यह कहा, चलो हम बेथलेहेम जाकर वह घटना देखे जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। मतलब मतलब हमको ये वचन मिला है, हम ये खबर सुना है, हम संदेश हम सुना है, इसलिए फिर क्या करना है? जल्दी आओ। कहाँ? बेथलेहेम में, चरनी। और हम चरनी में, वहां क्या मतलब डाउट नहीं है, प्रभु है, राजा है, आनंद देने वाला है। वो ऐसे बातों में हम क्या सोचते? चरनी में। लेकिन वे लोग हम भी जल्दी हो, हम चले बेथलेहेम जाकर गड़ना देके, हमको देखेंगे, हम भी देखेंगे। देखने के लिए वे लोग गया जिस प्रभु ने हम पर प्रकट किया। वे लोग क्या किया है? वे शीघ्र ही चल पड़े हैं। शीघ्र मतलब, और कितने जल्दी हम यीशु के बारे में बात सुना है, इसलिए देर नहीं करना, शीघ्र ही वे लोग शीघ्र ही चल पड़े। और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया है। अभी इसका अर्थ प्रिय मित्रों, केवल और यूसुफ और मरियम, यीशु, दूसरा कोई नहीं है। इतना ये स्वर्गदूत द्वारा, स्वर्ग से इतने ये स्वर्गदूतों के सेना वे लोग पाया है, इतने बड़े चमत्कार, और कितने चमत्कार, और ये ज्योति वे लोग ये दर्शन में पाया है। यहाँ प्रिय मित्रों, यह यीशु को ऐसे देखभाल करने और मदद करने के लिए
ऐसे एक स्त्री और पुरुष और एक बच्चा है मदद करने के लिए, और ये मुक्तिदाता को पहचान करने के लिए हम कोई नहीं है। वे लोग आया है, ये बच्चे को देखा है, ऐसे देखा है चरनी में, वो वे लोग देखा है चरनी में लेटे हुए बालक को पाया है। वे लोग क्या किया, उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। इसलिए प्रिय मित्रों, यहाँ माँ मरियम, यूसुफ पिता, कुंवारी, प्रिय मित्रों जन्म हुआ है, हमको हम दर्शन में, हम स्वर्गदूतों से हम दर्शन पाया है, और स्वर्गदूतों के साथ हम ये स्तुति, और वो कितने वे लोग स्तुति करते हैं। वे लोग गया है पृथ्वी पर, मतलब स्वर्ग, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा है। ईश्वर की महिमा सर्वोच्च स्वर्ग में, वो महिमा अभी हम पृथ्वी पर और उसके कृपा पात्रों के शांति के लिए, शांति के रूप में हम, और संदेश सुना है, हमको समझ में आया है वो यीशु है। वो अभी यहाँ प्रिय मित्रों, अभी कितने ये, और यूसुफ पिता के अंदर कितने दुख होगा, और माँ मरियम के अंदर भी प्रिय मित्रों, ये यीशु को जन्म देने के लिए प्रसव के समय कितने तिरस्करण, वही यीशु को प्रिय मित्रों, यूसुफ अकेला माँ मरियम को, हम माँ मरियम के प्रसव के लिए कितने घर में, कितने दरवाजा में, और प्रिय मित्रों कितने दरवाजा के आगे ढूंढते हुए और खटखटाते हुए खड़ा है, और सब जगह में तिरस्करण का अनुभव, मतलब यूसुफ को और माँ मरियम को नहीं, ये यीशु को तिरस्कार किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये तिरस्करण के अनुभव पति और पत्नी के अंदर होगा, एक स्त्री के अंदर होगा, माम के अंदर होगा प्रिय मित्रों। लेकिन स्वर्गदूत क्या कहा है, चरवाहों के आगे स्वर्गदूतों का यह दर्शन और चरवाहे लोग द्वारा समझ में आया है, हमारे साथ कोई नहीं होगा, लेकिन स्वर्ग और स्वर्गदूतों के ऐसे सेना साथ है, सेना। फिर प्रिय मित्रों, क्यों हम डरते हैं? इसलिए स्वर्गदूत आकर सदा बात करते हैं, डरिए नहीं, डरिए मत, ऐसे डरिए मत, डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी डिस्मे, सेना हमारे साथ है। फिर हम पढ़ते, मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह उन पर विचार किया करती थी। मरियम अंदर, मतलब अभी मरियम के अंदर, मतलब जो बात दूसरों द्वारा हमको ये अनुभव, जो अनुभव दूसरे लोगों द्वारा, लेकिन अभी अंदर प्रभु द्वारा दूसरा। प्रिय मित्रों, मतलब चारों ओर से हमको दुख है, चारों ओर से गड़बड़ी है, लेकिन प्रभु से शांति है, प्रोत्साहन देता है, सेना साथ है। मनन चिंतन करते हैं मरियम। फिर हम पढ़ते हैं, जैसा चरवाहों से कहा गया था, वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना, इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए हैं। कहाँ आराधना किया, स्तुति किया, किसके लिए आराधना किया? ये गौशाला में, चरनी में लेटा एक बच्चा को वे लोग देखकर वो आराधना करते हैं। हम स्तुति करना है, आराधना करते हैं तो चर्च में जाकर और वेदी पर और पवित्र परम प्रसाद के आगे, और फादर हमारे लिए याज और स्तुति और आराधना करने के लिए हमको बलि चढ़ाते हैं। प्रिय मित्रों, वो हमारे आराधना का विषय। लेकिन यहाँ गौशाला, वहाँ यीशु एक बच्चा है, ऐसे स्थिति में वे लोग देखकर ये स्तुति और आराधना करने के लिए, प्रिय मित्रों, उसका ये क्या महत्व देखते हुए वे लोग आराधना करते हैं। लेकिन प्रिय मित्रों, यहाँ ये अनपढ़ लोगों के लिए, ऐसे अज्ञानता में जो रहते थे, लेकिन उसको प्रभु ऐसे नीच, ऐसे हमारे दृष्टि में नगण्य लोग हैं,
लेकिन ईश्वर से अनुग्रह प्राप्त करते हैं। ईश्वर ऐसे लोगों के जीवन में, ऐसे लोगों के बीच में है। इसलिए प्रिय मित्रों, क्यों हम ये नहीं पढ़ते हैं, नहीं सुनते हैं? प्रभु ये हम हमारे लिए, हमारे आगे भी वो संदेश देता है, लेकिन हम तैयार नहीं है। इसलिए जो तैयार है, वो जो विनम्र है, उसके लिए प्रभु का ये आवाज़ सुनने के लिए, और उसके घर में प्रभु और आएगा, और उसके जीवन में जो ऐसे स्वीकार करते हैं, स्वागत करते हैं, इनवाइट करते हैं, प्रभु जरूर उसके जीवन में और कार्य करेगा, उसके जीवन में उसके साथ रहेगा, उसका जीवन बड़े आनंद के रूप में बदल गएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, आइए हम हमारे जीवन में भी सदा प्रभु को स्वागत करने के लिए हर दिन, हर समय, कितने और प्रभु के विरुद्ध हम ये बात करते हैं, अविश्वास करते हैं, इसलिए हम ये प्रभु से विमुख हो गए हैं। प्रिय मित्रों, ये संसारिकता कितने अंदर अधिक बढ़ गया है, वो निकालना है और जगह यीशु के लिए देना है। हम ऐसे प्रार्थना करेंगे, मेरे जीवन में भी प्रभु बड़े आनंद, और मेरे जीवन में ऐसे जो जो क्षेत्रों में मैं आनंद नष्ट कर दिया है, वो आनंद देने के लिए मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे परिवार में जीवन साथी, माँ बाप, और मेरे शरीर के जो जो रोग बीमारी, शरीर के पाप वासनाएं, और भविष्य के बारे में जो बात, और पिछले दिनों के विषय में मेरे अंदर कितने दुख और ऐसे गाव, प्रभु अभी शुद्ध कीजिए, मेरे जीवन में आइए, आशीष भर दे। हम ऐसे प्रार्थना करेंगे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।